दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और ईरान अपनी यूरेनियम अमेरिका को देने के लिए मान गया है। दूसरी तरफ पीट हेग्सेथ ने ईरान को धमकी दिया है कि अगर बातचीत सफल नहीं होगी तो हमला करने के लिए हमारे सैनिक तैयार हैं, बस एक ऑर्डर का इंतजार है। और कैसे अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर में भारत शामिल है, आपको पता चलेगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अब साफ तौर पर यह मान लिया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और वे अपने पास मौजूद न्यूक्लियर डस्ट यानी समृद्ध यूरेनियम भी अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। डोनाल्ड ने क्या बोला, देखो। ट्रंप ने इसे एक बहुत बड़ी जीत बताया और कहा कि सबसे अहम बात यह है कि अब ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे और इस बात पर ईरान ने पूरी मजबूती के साथ सहमति जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान उस यूरेनियम को वापस देने के लिए तैयार है जो जमीन के काफी नीचे छिपाकर रखा गया था। डोनाल्ड के मुताबिक ये वही सामग्री है जो अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से किए गए हमले के बाद वहां पाई थी। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ बहुत सकारात्मक होने वाला है। इस बयान से ये संकेत मिल रहा है कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अब खत्म होने की ओर बढ़ सकता है, लेकिन अंतिम नतीजा अभी भी आगे की बातचीत पर निर्भर करेगा। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कितने सालों तक नहीं बना सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, हमारे पास एक बयान है, बहुत मजबूत बयान, जिसमें कहा गया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेंगे, 20 साल के बाद भी नहीं, कोई 20 साल की सीमा नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद सख्त शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अभी जो सीज फायर चल रहा है वो सिर्फ एक नरम तरीका है, असली ताकत तो अमेरिका ने अभी दिखाई ही नहीं है। उनके मुताबिक अमेरिकी सेना पूरी तरह लॉक्ड एंड लोडेड यानी पूरी तैयारी के साथ बैठी है और अगर आदेश मिला तो ईरान के बिजली उत्पादन केंद्रों, तेल और गैस के बड़े उद्योगों और अन्य जरूरी ढांचे पर सीधा हमला किया जा सकता है। इस बयान का मतलब साफ है कि अमेरिका सिर्फ बातचीत पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसने सैन्य विकल्प भी पूरी तरह खुला रखा है। अमेरिकी सेना के एक वरिष्ठ जनरल ने भी यही बात दोहराई और कहा कि उनकी फोर्सेस किसी भी वक्त बिना देरी के फिर से बड़े स्तर पर युद्ध शुरू कर सकती हैं। यानी अभी जो शांति दिख रही है वो बहुत नाजुक है और कभी भी टूट सकती है। इधर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में 16 अप्रैल 2026 का दिन काफी तनाव भरा रहा। संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक बड़ा फैसला लिया जाना था जो सीधे युद्ध और शांति से जुड़ा हुआ था। मामला था ट्रंप और ईरान से जुड़ी युद्ध का। सदन के अंदर माहौल गंभीर था, कुछ नेता चिंतित थे तो कुछ पूरी तरह ट्रंप के समर्थन में खड़े थे। एक प्रस्ताव रखा गया था कि अगर संसद मंजूरी नहीं देती तो ट्रंप को ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य युद्ध से अमेरिकी सैनिकों को ईरान के बंदरगाह वापस बुलाना होगा। ये प्रस्ताव उन नेताओं ने रखा था जो मानते हैं कि बिना संसद की अनुमति के युद्ध करना सही नहीं है। बहस के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखीं। ट्रंप की पार्टी के नेताओं ने कहा कि ईरान एक बड़ा खतरा है, इसलिए राष्ट्रपति को जल्दी फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। वहीं विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या अमेरिका एक और लंबे युद्ध में फंस सकता है और क्या बिना अनुमति सैनिकों को खतरे में डालना ठीक है। जब वोटिंग हुई तो माहौल शांत हो गया। कुछ ही समय में नतीजा सामने आ गया, यानी ये प्रस्ताव पास नहीं हो सका, यानी सदन ने ट्रंप को रोकने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप को ये आज़ादी मिल गई कि वो ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति जारी रख सकते हैं। ये उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत मानी जा रही है। लेकिन इस फैसले से दुनिया भर में चिंता भी बढ़ गई है। मध्य पूर्व पहले से ही तनाव में है और अब हालात और बिगड़ सकते हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आगे क्या होगा। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय एक साथ दो अलग अलग रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ भारत है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि सेना भी उतनी ही ताकतवर मानी जाती है जिसका नेतृत्व आसिम मुनीर कर रहे हैं। 14 अप्रैल की बातचीत इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा बन जाती है। ट्रंप और मोदी के बीच करीब 40 मिनट तक फोन पर बात होती है। ये सिर्फ एक औपचारिक कॉल नहीं थी, बल्कि एक संदेश भी था कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखना चाहता है। लेकिन इसी दिन ट्रंप कुछ ऐसा कहते हैं जिससे तस्वीर अचानक बदल जाती है। वे ये संकेत देते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत फिर से शुरू होने वाली है वो पाकिस्तान में हो सकती है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह होती है कि वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की खुलकर तारीफ करते हैं। यहां से असली कहानी शुरू होती है। पाकिस्तान में सत्ता का ढांचा थोड़ा अलग है। वहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जरूर सरकार चलाते हैं, लेकिन विदेश नीति और सुरक्षा जैसे बड़े फैसलों में सेना का बहुत बड़ा रोल होता है।
ऐसे में जब अमेरिका सीधे मुनीर की तारीफ करता है और उन्हें बातचीत का अहम चेहरा बनाता है, तो ये साफ संकेत होता है कि वॉशिंगटन असली ताकत किसे मान रहा है। इसी दौरान एक और दिलचस्प घटनाक्रम होता है। एक तरफ मुनीर ईरान की यात्रा पर जाते हैं, जहां असली बातचीत और समझौते की दिशा तय हो रही है, वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और उनके विदेश मंत्री अलग अलग मुस्लिम देशों की यात्रा पर निकल जाते हैं। उनका मकसद शायद ये दिखाना है कि पाकिस्तान की सरकार भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली कमान सेना के हाथ में दिखाई देती है। अब इस पूरे घटनाक्रम को भारत के नजरिए से देखें तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। भारत लंबे समय से ये कोशिश करता रहा है कि दुनिया पाकिस्तान को एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में देखे, न कि एक सैन्य शक्ति के रूप में। लेकिन अगर अमेरिका जैसे बड़े देश फिर से पाकिस्तान की सेना को ज्यादा महत्व देने लगते हैं, तो इससे पुराना समीकरण वापस आ सकता है, जहां फैसले सेना लेती थी और सरकार सिर्फ औपचारिक भूमिका निभाती थी। इसके साथ ही एक बड़ा खतरा सामने आता है। अगर अमेरिका भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौलने लगता है, तो इससे भारत की वो रणनीति कमजोर हो सकती है जिसमें वो खुद को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करता है और पाकिस्तान से अलग पहचान बनाना चाहता है। ट्रंप की ये बैलेंस बनाने की कोशिश बाहर से देखने में शांति स्थापित करने की पहल लग सकती है, लेकिन अंदर से ये कई नए सवाल खड़े करती है। क्या अमेरिका फिर से दक्षिण एशिया में पुरानी नीति पर लौट रहा है? क्या पाकिस्तान की सेना की भूमिका और मजबूत होने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को अब अपनी कूटनीति को नए सिरे से सोचने की जरूरत है? यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक बातचीत या तारीफ तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में भारत पाकिस्तान संबंधों की दिशा तय कर सकता है।